नाउ सी, ये आपके कॉम्पिटेंसी का सेकंड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आज का। क्या है कि अ मेटल ऑक्साइड इज बीइंग हीटेड विद द कार्बन डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि जब हम रिएक्टिविटी, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब सीरीज में कार्बन के ऊपर और कार्बन के नीचे देखो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, इसका जो पॉसिबल दो रीजन हम कह सकते हैं। पहला रीजन हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, इसमें मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है कार्बन से। सो हम ये कहेंगे कि इन मेटल ऑक्साइड्स, इन मेटल ऑक्साइड्स, metals are more reactive, metals are more reactive than carbon, more reactive than carbon, ठीक है, पहला। और दूसरा मैं इसका रीजन बताऊंगी कि जैसे ही ये हो गया, अब कार्बन के ऊपर के रिएक्टिव सीरीज में क्या क्या है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। यहां पर क्या है कि एल्युमिनियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये चार है। तो ये चार तो कभी रिएक्टिव करेंगे ही नहीं। मतलब ये कभी भी, ये चार जो हैं, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम अब आपके कार्बन के हैं। दिस विल नेवर रिएक्ट, और आप बोलोगे कैन नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ये चार जो है कैन नॉट रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड बाय कार्बन। तो जैसे ही ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होंगे तो ये प्रोड्यूस आपका क्या, CO2, CO2 प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिड्यूस ही नहीं होगा तो CO2 प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। CO2 मतलब यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हुआ है कार्बन में, ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? सी व्हाट्स इज गोइंग ऑन, कि ये अच्छा क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, और क्वेश्चन में आएंगे भी 10th में ऐसे ही, इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ कि कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस करो। स्कूल बोलो, कोचिंग बोलो, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं दे रहा है बेटा, तो आप ट्राई करो कि आप खुद ऐसा करो, ठीक है, जो भी कोचिंग में आप देख रहे हो। बिकॉज ये ऑथेंटिक सीबीएसई प्रोवाइड की है, कोई और प्रोवाइड नहीं किया है। ये सीबीएसई ऑफिशियली प्रोवाइड किया है कि हम ऐसा पेपर बनाएंगे, हम ऐसा पेपर बनाएंगे। तो हम क्यों फालतू का 40% के पीछे पड़े रहे, 50% के पीछे पड़े? जस्ट पासिंग मार्क्स अपने को थोड़ा ना लाना है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सल्फेट सॉल्ट ऑफ मेटल डब्लू इज टेकन इन अ बीकर। तो मेटल डब्लू का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मेटल पाउडर एक्स वाई एंड जेड इज एडेड आफ्टर द अदर टू द बीकर। मतलब पहले तो डब्लू का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, उसके बाद मेटल जो एक्स वाई जेड है, इसके पाउडर धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अटैच हो रहा है। मतलब पहले हमारे पास ब्लू सॉल्यूशन था, तो जो होगा वो WSO4 होगा, ठीक है। अब वो एक बार X का पाउडर ऐड किया है, एक बार Y का पाउडर ऐड किया है, एक बार Z का पाउडर ऐड किया है, ठीक है, आफ्टर द अदर इन द बीकर। द कलर चेंजेस ऑकरिंग इन द सॉल्यूशन एज बिलो। अब देखो, जो WSO4 ब्लू था वो X कलरलेस हो गया, फिर कलरलेस सॉल्यूशन जब मेटल वाई किया तो वो पिंक सॉल्यूशन हो गया, और पिंक सॉल्यूशन में जब जेड को ऐड किया गया तो ग्रीन सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है? अब डब्लू जो सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन का। तो अब तुम देखो, जब मेटल एक्स ऐड किया गया तो डब्लू ने कलरलेस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मेटल एक्स जो है पहले स्टेप में, मेटल आप बोलोगे मेटल एक्स मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन डब्लू। अब डब्लू से जब ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका मतलब क्या है, वो डिस्प्लेस करेगा W+, डिस्प्लेसेस W2+ को, क्लियर। तो हमें एक रिएक्टिविटी मिल गई कि X जो है W से ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, कलरलेस सॉल्यूशन पहले था, लेकिन Y डालने पर वो पिंक सॉल्यूशन हो गया, Y डालने पर पिंक सॉल्यूशन हो गया। अब ये पिंक सॉल्यूशन बेटा जी नॉर्मली जो होता है, ये आपके मैग्नीज या कोबाल्ट 2+ के कारण होता है। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ। पिंक सॉल्यूशन टिपिकली आपके Mn2+
या CO2+ के कारण होता है। ठीक है, अब कलरलेस हो गया, इसका मतलब क्या कि Y जो है स्टेप 2 में आप बोलोगे Y मोर रिएक्टिव देन X, रिएक्टिव देन X। जब ये मोर रिएक्टिव देन X है यानी कि डिस्प्लेसेस आपका X2+, डिस्प्लेसेस X2+। नेक्स्ट देखो, अब पहले तो पिंक सॉल्यूशन था लेकिन Z डालने पर ये ग्रीन सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब ये ग्रीन सॉल्यूशन नॉर्मली आप देखोगे कि टिपिकली आपको ये Fe2+ का मिलता है, या आप बोलोगे कि Ni2+ का, निकल या Fe2+, टिपिकली बोल रही है तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जब ऐसा हुआ ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज कर दिया बेटा, तो इसका मतलब थर्ड स्टेप में मैं ये लिख सकती हूँ ना कि Z इज मोर रिएक्टिव देन Y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि Y2+ को डिस्प्लेस कर दिया। अब जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखूंगी तो वो क्या लिखूंगी, Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X और ग्रेटर देन क्या W, यही ना होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है आपका, Z है, हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, स्टेट द कलर चेंज। अब यहाँ पर क्या बोला है कि द कलर चेंजेस ऑकरिंग एज द सॉल्यूशन, एक के बाद एक ऐड किया गया आफ्टर द अदर ऑफ द 2 बीकर्स। क्लियर है, इफ एनी विल ऑकर इफ मेटल एक्स इज अगेन। अब मेटल एक्स अगर फिर से ऐड किया जाए तो क्या वो कलर चेंज करेगा, नहीं करेगा भाई। कैसे कर देगा, Z तो सबसे ज्यादा है तो नहीं करेगा। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आंसर पर नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। और क्यों कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि Z सबसे रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, सो इट वोंट डिस्प्लेसेस। क्लियर।